नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, ग्रीष्म ऋतु और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 1 मई सन 2023। आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मन की बात के 100वें एपिसोड में छाए हरियाणवी। पीएम नरेंद्र मोदी ने जींद के सुनील जागलान व दादरी के प्रदीप दहिया का किया जिक्र। सीएम मनोहर बोले गारू की बात। हरियाणा में कमजोर होने लगा है कोरोना, 10 दिनों में 40% की आई गिरावट। हरियाणा की विभिन्न जेलों में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर निकली भर्ती, बताएंगे पूरी खबर। यदि आप भी एक नया 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो खबर आपके लिए काम की व महत्वपूर्ण होने वाली है। हरियाणा पुलिस ने सिपाही पद के लिए बनाए नए नियम, अब इन चीजों के मिलेंगे अतिरिक्त अंक। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 को डिसकंटिन्यू किया, अब नहीं मिलेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट। विंडोज 11 में फ्री में कर सकते हैं अपग्रेड। और अब खबरें विस्तार से। देश के कई राज्यों के साथ ही हरियाणा में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। सोमवार 1 मई तक हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग की ओर से 1 मई से लेकर 3 मई तक हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करने की संभावना है। विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण 1 मई से लेकर 3 मई तक हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो सोमवार को हरियाणा के विभिन्न जिलों में आंधी चलने की संभावना है। राज्य में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मई की शुरुआत में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। हरियाणा जेल विभाग ने हरियाणा के विभिन्न जेलों में भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार इस भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। इंटरव्यू की तिथि की बात करें तो 11 मई 2023 तय की गई है। यह भर्तियां निःशुल्क यानी फ्री की जाएंगी। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को आवेदन भेजने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवार सीधा इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इंटरव्यू के लिए जाते समय अपने सभी संबंधित दस्तावेज अपने साथ अवश्य लेकर जाएं। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा में इस बार गौशालाओं में चारे का संकट नहीं होगा। इसके लिए सरकार की ओर से राज्य की 450 गौशालाओं के लिए 36 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि राज्य की गौशालाओं के प्रति सरकार गंभीर है। पहली बार राज्य की गौशालाओं के बजट में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की गई है। पहले गौशालाओं का बजट 40 करोड़ रुपए का होता था, लेकिन इस बार 400 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड पूरा कर लिया है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के कई अनसंग हीरोज से भी बात की। उन्होंने हरियाणा के जींद के सेल्फी विद डॉटर को लेकर खास चर्चा की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि हरियाणा में लिंगानुपात पर काफी चर्चा होती थी, फिर मेरी नजर सुनील के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर पड़ी और मैंने इसे मन की बात में शामिल किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुनील जागलान का प्रभाव मेरे मन पर इसलिए भी पड़ा क्योंकि हरियाणा में लिंगानुपात पर सबसे ज्यादा चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा से ही की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी पंचकुला में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड सुना। खट्टर ने कहा कि 100वें एपिसोड में हरियाणा के 2 युवाओं का जिक्र होना हमारे लिए गर्व की बात है। जींद के सुनील जागलान और चरखी दादरी के प्रदीप सांगवान के काम को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सराहा है। बता दें कि चरखी दादरी के झोझुकोलार निवासी प्रदीप सांगवान को 30 अप्रैल का दिन सदा याद रहेगा। हिमाचल प्रदेश में कचरा निस्तारण मुहिम चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रदीप सांगवान से 10 मिनट फोन पर बात कर उनका मनोबल भी बढ़ाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदीप से कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो, जुटे रहो। हरियाणा में धीरे धीरे कोरोना वायरस कमजोर होने लगा है। 10 दिनों में 40% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। पॉजिटिविटी दर 13 से गिरकर 7.12% पर पहुंच गई है। 24 घंटे में 7,800 सैंपलों की जांच में 512 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी बीच अच्छी खबर यह भी है कि हरियाणा सरकार ने भी वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी वैक्सीनेशन का स्टॉक खत्म है, लेकिन जल्द ही सरकार वैक्सीन की खरीद करेगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतना ही उनकी समस्याओं के बारे में जान पाएंगे और उनका समाधान कर सकेंगे। इसलिए लगातार कांग्रेस अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जन संवाद कार्यक्रम कर रही है। पूर्व सीएम हुड्डा कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। कई घंटे चले कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से एक एक करके लंबा संवाद किया। तमाम लोगों ने उनसे कांग्रेस सरकार बनने पर उनकी समस्याओं के समाधान की मांग की। हुड्डा ने सभी को उनकी समस्याओं के
न्यायोचित समाधान का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर हुड्डा ने कहा कि 9 साल के बाद सरकार को जनता की याद आई है, लेकिन जनता गठबंधन सरकार के कामकाज का आकलन करके उसे उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय जरूर मिलना चाहिए। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI अध्यक्ष विवाद में गठित जांच कमेटी के सदस्य एवं ओलंपियन योगेश्वर दत्त जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कमेटी की रिपोर्ट को तो मंदिर की घंटी बना दिया है, जो आता है उसको एक गलत ठहरा देता है। यदि किसी को रिपोर्ट गलत लगती है तो वह सरकार से कहकर अलग कमेटी बनवाकर इसकी जाँच अवश्य करवा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। अब पुलिस जाँच करेगी। अगर पुलिस को लगता है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए तो की जाएगी। कमेटी का काम सिर्फ जांच कर रिपोर्ट देना है। उन्होंने कहा कि कमेटी किसी को दोषी या निर्दोष करार नहीं दे सकती है। किसी को सजा देने का काम कोर्ट का है। हर कोई कमेटी की जांच रिपोर्ट पर सवाल कर रहा है कि रिपोर्ट सही नहीं है। रिपोर्ट खिलाड़ियों के बयानों के आधार पर तैयार की गई है, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि भारत बदल रहा है और भारत करवट ले रहा है। भारत ने अब अंगड़ाई ली है, भारत को पंख लग रहे हैं और भारत अब उड़ना चाहता है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। अनिल विज ने कहा कि मैं पिछले 3 दिन से यहाँ यानी ऑस्ट्रेलिया में हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं लगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं हरियाणा के किसी दूसरे शहर में आया हूँ, क्योंकि आप लोगों का अपार सहयोग और प्यार मुझे मिल रहा है। अनिल विज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में प्रवासी भारतीयों और एसोसिएशन ऑफ हरियाणवी इन ऑस्ट्रेलिया के सौजन्य से आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। अनिल विज ने कहा कि ऐसा पहली बार है जब देश के किसी प्रधानमंत्री ने विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रविवार को जींद के दौरे पर आए। यह उन्होंने 20 से ज्यादा कार्यक्रमों में शिरकत की। जींद मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी किया। इसी दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि वे आगामी विधानसभा चुनाव उचाना से ही लड़ेंगे, सामने चाहे कोई भी प्रत्याशी हो। जंतर मंतर पर धरना दे रहे खिलाड़ियों को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि पहलवानों की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। जाँच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस जाँच पर उनको भरोसा होना चाहिए। डिप्टी सीएम ने मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद कहा कि इसी साल कॉलेज में OPD शुरू हो जाएगी। इसके बाद मरीजों को जाँच और उपचार की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें रोहतक PGI, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज या फिर खानपुर कला जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बता दें कि जींद में एक ही दिन में 20 से ज्यादा कार्यक्रमों में शिरकत करने के बहाने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला शहर में राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। लगभग हर समुदाय के यहाँ जलपान और खाने का कार्यक्रम रखा गया है। हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में प्रशासन की कथित लापरवाही से एक बार फिर से लाखों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया है, जिसमें भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। एक सप्ताह पहले हुई बारिश से भी प्रशासन कोई सबक नहीं सीख सका, जिस कारण समय से अनाज मंडियों में गेहूं का उठान नहीं हो सका। रविवार सुबह झमाझम बारिश हुई, जिससे अनाज मंडियों में रखा गेहूं खरीद केंद्रों पर उठान का इंतजार करता रहा, जिसमें अनाज मंडियों और खरीद केंद्रों पर उठाव का इंतजार कर रहा गेहूं भीग गया। हालांकि बारिश करीब आधा घंटे बाद रुकी, लेकिन दिन भर बारिश होने के कारण और नुकसान होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, हजारों क्विंटल गेहूं अनाज मंडियों और खरीद केंद्रों पर खरीद के इंतजार में पड़ा हुआ है और वह भी बारिश में भीग चुका है। साथ ही मौसम विभाग में आने वाले दिनों में भी बारिश होने की आशंका जताई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने तृतीय श्रेणी के 3500 पदों की शैक्षणिक योग्यता तय नहीं होने के कारण इन्हें लौटा दिया है। कुछ विभागों में कुक, माली, नाई, चौकीदार, अर्दली, धोबी के पदों को ग्रुप C की श्रेणी में रखा गया है। इनके लिए शैक्षणिक व वैकेशनल योग्यता फिक्स नहीं की गई है। अब सरकार इनके लिए नए कैडर तैयार करने या फिर योग्यता निर्धारण करने पर विचाराधीन है। शैक्षणिक योग्यता तय होने के बाद ही इन पदों पर भर्ती की जाएगी। सरकारी विभागों में समय के अनुसार इनको अपग्रेड तो किया गया, लेकिन इनके लिए तय योग्यता की तरफ किसी को ध्यान नहीं गया। इसी के चलते आयोग की तरफ से फिलहाल इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया है। सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसके अनुसार ग्रुप C के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होगी, जबकि ग्रुप D के लिए 10वीं पास रहेगी। यदि आप भी इन दिनों एक नया 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो अभी 2 से 4 दिन और रुक जाएं। बता दें कि जल्दी फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डे सेल शुरू होने वाली है। इस अपकमिंग सेल के कर्टेन लेजर डील्स 1 से लेकर 3 मई तक लाइव रहेंगी। यह सेल 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी। इस सेल के दौरान आप स्मार्टफोन पर अच्छा डिस्काउंट ले पाएंगे। अगर आप 20,000 रूपए से लेकर 25,000 रूपए के बजट में कोई अच्छा सा फोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस सेल में आपके लिए काफी शानदार डील होने वाली है। बता दें कि इस डील में आप Redmi Note 12 Pro 5G को अब तक की सबसे कम कीमत में ऑर्डर कर पाएंगे। यह फोन बिग सेविंग डेज में 29,999 रूपए के बजाय महज 21,749 रूपए में मिलेगा, यानी लगभग 7,000 से लेकर 8,000 रूपए का फायदा आपको होने वाला है।
वर्तमान की बात करें तो हरियाणा पुलिस में भर्ती होने के लिए एक पैटर्न में बदलाव किया गया है। हरियाणा पुलिस ने 6000 पदों पर होने वाली सिपाही भर्ती के लिए सिपाही पद के सेवा नियमों और भर्ती प्रक्रिया को परिवर्तित कर दिया है। नए नियमों की बात करें तो अब सिपाही भर्ती में उच्च शिक्षा के अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएंगे, बल्कि जो अभ्यर्थी वक्त से पहले दौड़ पूरी कर सकेंगे और साथ ही जिनकी लंबाई निर्धारित मानदंडों से ज्यादा है, उन्हें अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा पुलिस के डीजीपी ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और शीघ्र ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। नियम बदलने के बाद अब सीईटी पास अभ्यर्थियों का पहले पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और पीएसटी यानी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। यह दोनों टेस्ट पास करने के बाद ही लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी हिस्सा ले पाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्रों के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। सूत्रों की माने तो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इसी हफ्ते यानी मई महीने के पहले हफ्ते में जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने पर ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in या फिर results.cbse.nic.in पर जाकर चेक कर पाएंगे। 10वीं की कॉपियों की चेकिंग 20 अप्रैल तक खत्म हो चुकी है, वहीं 12वीं की कॉपियों की चेकिंग भी खत्म हो चुकी है। सभी कॉपियां 29 अप्रैल को बोर्ड को सौंप दी गई है। ऐसे में मई के पहले सप्ताह में नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। इस साल भी डिजी लॉकर में डिजिटल मार्कशीट अपलोड की जाएगी। 12वीं के नतीजे 10वीं से पहले जारी होने की संभावना है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि दोनों कक्षाओं के नतीजे एक साथ भी जारी हो सकते हैं। सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की जानकारी के साथ हाजिर हैं। 10वीं पास युवाओं के लिए भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट के 238 पदों पर वैकेंसी निकली है। सिलेक्शन होने पर 19,900 रूपए से लेकर 35,000 रूपए हर महीने सैलरी दी जाएगी। 12वीं पास युवाओं के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 92 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सिलेक्शन होने पर 34,800 रूपए हर महीने सैलरी दी जाएगी। ग्रेजुएट छात्रों के लिए भी इंडियन नेवी ने 242 पदों पर वैकेंसी निकाली है। सिलेक्शन होने पर 34,000 से लेकर 88,000 रूपए हर महीने सैलरी दी जाएगी। वहीं राजस्थान में आयुर्वेद विभाग में 639 पदों पर वैकेंसी निकली है। सिलेक्ट हुए तो हर महीने 82,400 रूपए सैलरी दी जाएगी। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।